सुप्रीम कोर्ट में धारा 377 के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत के लगभग एक साल बाद एडवोकेट मेनका और अरुंधति ने खुलासा किया है कि वह खुद भी लेस्बियन कपल है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धारा 377 को निरस्त कर दिया था, जिसकी वजह से सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था। हालांकि यह लड़ाई आसान नहीं थी। बराबरी के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली वकील मेनका गोस्वामी और अरुंधति काटजू ने इसके लिए बहुत लंबी और मुश्किल जंग लड़ी। आखिरकार वह 5 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को इस बात के लिए मनाने में कामयाब रही कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मिली यह जीत सिर्फ उनके पेशे की जीत नहीं थी, बल्कि यह उनकी पर्सनल कामयाबी भी थी। मेनका और अरुंधति दोनों ही सफल वकील हैं। मेनका ने हार्वर्ड स्कूल से LML और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से DPhil किया है। वह बर्लिन के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की फेलो रह चुकी हैं। यही नहीं, वह कोलंबिया लॉ स्कूल, लॉ स्कूल, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जैसे विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों की विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। वहीं अरुंधति ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से LML की डिग्री हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जब धारा 377 को निरस्त कर दिया था, उस दिन को याद करते हुए अरुंधति और मेनका ने कहा कि वह बहुत खुश हुई थी। अपनी बेटियों को देखने के लिए उनके परिवार के लोग भी आए थे और फैसला आने के बाद वह भी खुश हुए थे। तब सब ने मिलकर जीत का जश्न मनाया था। अरुंधति ने हाल ही में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी पार्टनर यानी अरुंधति और मेनका दोनों लेस्बियन हैं और दोनों रिलेशन में हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि धारा 377 के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली ये दोनों वकील सिर्फ पेशे की लड़ाई नहीं लड़ रही थी, बल्कि ये इनकी व्यक्तिगत लड़ाई भी थी, पर्सनल लड़ाई भी थी, क्योंकि दोनों ने अपने रिलेशन को स्वीकार किया है और कहा है कि दोनों लेस्बियन हैं और काफ़ी समय से रिलेशन में हैं। अब अगर इस पावर कपल की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो टाइम मैगजीन ने साल 2019 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में मेनका और अरुंधति को शामिल किया था। पिछले साल 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 377 के उस प्रावधान को रद्द कर दिया था जिसमें आपसी सहमति से बनाए समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था। उस वक्त चीफ जस्टिस रहे दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे निजता का मौलिक अधिकार बताते हुए खंडन किया था। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।